जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीप्लायर को देखेंगे। अभी तक हमने जो कवर किए हैं कॉम्बिनेशनल कंपोनेंट्स, उसमें हमने एडर देखा था, सब्ट्रैक्टर को डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर हमने एडर सब्ट्रैक्टर एक ही मॉड्यूल के अंदर देखा था, जिसमें हमने उसको हमने कंट्रोल किया था मोड पेन से। जो फर्स्ट जो एडर होता है फर्स्ट स्टेज के ऊपर, उसका जो कैरी इन होता है, बिकॉज वो अनयूज था, तो उसको हमने यूज कर लिया एज ए स्विच, और हमने मोड के तौर पे उसको इस्तेमाल किया कि अगर हमने एडर के तौर पे इसको यूज करना है तो एडर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं बाय हैविंग ए मोड इज इक्वल्स टू 0 और मोड इज इक्वल्स टू 1 पे हम उसको एज ए सब्ट्रैक्टर यूज कर लेते थे। तो अब ये एडर सब्ट्रैक्टर हमने देखे थे। पहले सबसे पहले हाफ एडर देखा, फुल एडर, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्टर, और फिर एडर सब्ट्रैक्टर को कंबाइन किया था हमने एक ही मॉड्यूल में। अब आज देखते हैं उसी से रिलेटेड, अब हम आगे लेके चलते हैं, मल्टीप्लायर को देखते हैं। मल्टीप्लायर जो है, इसके अंदर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है कैसे परफॉर्म की जाती है। पहले हम उसके ऊपर जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का जो कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है, उसके ऊपर हम जाते हैं। अब रूल्स तो आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन के, जो रूल्स हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के, राइट। जैसे हमने बाइनरी एडिशन के रूल्स देखे थे, ठीक है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। जाहिर सी बात है हमारे पास डिजिट्स जो है वो दो ही हैं, 0 1 ही है, तो जाहिर है इन्हीं को हम देखेंगे। 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सबसे पहले 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। सो अब जो है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0 हमें ऑल कॉम्बिनेशंस में हमें 0 मिला, लेकिन हमें जहाँ पे सबसे लास्ट जो कॉम्बिनेशन था कि 1 इंटू 1, ठीक है, इस पे हमें 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बिहेवियर है, इसको हम लॉजिक गेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ एंड गेट, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन को हम एंड गेट से ही हम बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब दो बिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर तो हम उसको एंड गेट से रिप्रेजेंट करवा लेंगे। लेकिन व्हाट इफ के अगर हमें ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन अचीव करनी है तो वो क्या होगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम आमतौर पे लाइक अगर 2 बिट की मल्टीप्लिकेशन हम करवाना चाहते हैं, या लाइक 2 बिट के ऊपर नंबर्स जो है वो आपके मुश्तमिल हैं, यानी द टू नंबर्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आर ऑफ 2 बिट्स। तो उसमें अगर हम लेट से देखते हैं कि लेट से वी हैव, अगर 2 है हमारे पास तो उसका कोड क्या होगा 10, 3 जो है उसके लिए क्या होगा 11। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 6 आता है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव एक्चुअली 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ठीक है जी। एंड 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब इसको 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1, राइट। So this would be equals to 0, and this is actually, इसको आप प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 is what 1, और यहाँ से 1 as it is आ गया। So this is actually the 6, right? तो 6 ही आना चाहिए था और 6 ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर एक कोई एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम इसको जनरलाइज करेंगे कि जनरलाइज किस तरह किया जा सकता है। लाइक अगर हमारे पास लेट्स से 4 है, ठीक है, और हमारे पास लेट से यहाँ पे 3 है, ठीक है। सो 4 3 12 होता है। इसका कोड जो है क्या आ जाएगा 100, और 3 का कोड होगा 011, बिकॉज के 3 बिट पे है तो इसको भी 3 बिट पे रख लिया हमने। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, ठीक है। तो 0 0 1 एंड 1, तो ये बेसिकली इट्स 12, ठीक है। सो अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं, लाइक कि हमारे पास अगर 2 बिट की मल्टीप्लिकेशन, हम 2 बिट मल्टीप्लायर हम डिज़ाइन करते हैं अगर, ठीक है। तो 2 बिट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं वो 2 बिट्स के ऊपर है, ठीक है जी। तो लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है ए और एक नंबर हमारे पास बी है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है।
अब ये दोनों जो नंबर्स हैं इनके 2 बिट्स हैं इनके पास, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं कि A0 A1, ठीक है। इसके जो 2 बिट्स पे ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, इसको बिट्स में ट्रांसफॉर्म किया था, इसी तरह से यहाँ से B नंबर जो है वो आ गया मेरे पास B0 एंड B1, राइट। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना, तो पहला जो मेरे पास रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का, जो प्रोडक्ट आएगी मेरे पास, दैट इज A0 B0, और फिर ये आएगा मेरे पास A1 B0, ठीक है जी। यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, दूसरी प्रोडक्ट आएगी मेरे पास जो सेकेंड लाइन में आएगी, दैट इज A0 B1, एंड फिर आएगी मेरे पास A1 B1। अब इनको मैंने क्या करना है, फाइनल रिजल्ट लेना है, तो ये आ जाएगा A0 B0 एज इट इज आ जाएगा, और ये बेसिकली प्लस होगा, तो ये आ जाएगा A1 B0 प्लस A0 B1, ठीक है। और ये एज इट इज आ जाएगा A1 B1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से तो देखिए कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ से A0 B0 एज इट इज यहाँ आपको मिल गया। अच्छा, अब ये जो एडिशन हुई है, यहाँ से कोई कैरी जनरेट हो सकता है, ठीक है ना, इससे कैरी जनरेट हो सकता है, तो ये कैरी जो है वो इधर जा सकता है और जनरेट होके, राइट। इसको लेट से मैं कह देता हूँ C1, जो कि ये कैरी यहाँ से जा रहा है। अब ये A1 B1 प्लस C1 होगा एक्चुअली, यहाँ से अगर कोई कैरी जनरेट होता है अगर, ठीक है। लेकिन हमें प्रोविजन तो रखना है ना, अगर नहीं होता तो 0 आ जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर होगा तो 1 आएगा और वो ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि यहाँ से भी कैरी जा सकता है, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हम इसको जनरलाइज की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज के फिर हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो ये हमारे पास एक्चुअली यहाँ से हमें पिक्चर नज़र आ जाएगी कि अब किस तरीके से हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। अच्छा, अब ये जो दो एडिशन हो रही है यहाँ पे, मतलब ये जो एडिशन हो रही है, बेसिकली 2 बिट्स ऐड हो रही है, बिकॉज दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ 1 बिट। ये सारी जो प्रोडक्ट्स आएंगी यहाँ पे आपने देख ही लिया, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कि 1 बिट ही आती है यहाँ से। A0 B0 का मतलब है कि यहाँ से एक प्रोडक्ट जो भी आएगी वो 1 बिट की होगी, ठीक है। तो 1 बिट यहाँ से आएगी प्लस 1 बिट, तो ये यहाँ से कोई कैरी जनरेट हो सकता है फर्दर, ठीक है। जो कैरी जनरेट होगा उसको हम कह देते हैं C2। तो यहाँ पे हमारे पास ये C2 आ सकता है, ठीक है, इसको हम C2 कह देते हैं। सो बेसिकली अब मैं ओवरऑल इसको अगर नाम दे देता हूँ, लेट से कि ये जो प्रोडक्ट थी मेरे पास, ये जो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन जो है, फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा, उसकी पहली बिट जो है दैट इज M0। फिर यहाँ से जो एडिशन का रिजल्ट आएगा दैट इज M1। फिर यहाँ से कैरी ऊपर गया, अगर अगर होगा कैरी तो वो ऐड होगा इसके अंदर, और ये रिजल्ट जो है दैट इज M2। और ये जो फाइनल इधर से कैरी आता है अगर, दैट इज M3, ठीक हो गया। तो ये फाइनल मुझे 4 बिट का रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि दो नंबर्स मेरे पास, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, फॉर्मूला बनाना चाहूँ इसका, तो वो ये होगा कि मेरे पास अगर 2 बिट के दो नंबर्स हैं, तो 2 × 2 इट इज इक्वल टू 4, राइट। सो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 बिट का होगा, ठीक है, 4 बिट का रिजल्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज जो है, यानी मैक्सिमम जो रिजल्ट हो सकता है, जो मैक्सिमम रिजल्ट हो सकता है वो 4 बिट का हो सकता है, ठीक है जी। सो अब इसको जो है हम देख लेते हैं आगे फर्दर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन इसको कर लीजिएगा कि जो रिजल्ट आएगा आपका एक्चुअली, दैट इज द फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला है रिजल्ट का, दैट इज 2 + 2, ठीक है। 2 + 2 का फॉर्मूला इसका है, और इसका है नंबर ऑफ एंड गेट्स। ये है नंबर ऑफ एंड गेट्स, कि आपके एंड गेट्स कितने लगेंगे, ये फॉर्मूला ये बताता है। यानी आपने बिट्स जो हैं दोनों नंबर्स की, उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक नंबर 2 बिट का है, दूसरा भी 2 बिट का है, दोनों की नंबर ऑफ बिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा दैट इज दी नंबर ऑफ एंड गेट्स, कि आपके पास कितने एंड गेट्स लगेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो है, जब आप देखना चाहते हैं कि मेरी आउटपुट जो है उसमें कितनी बिट्स हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, तो वो जो है 2 + 2 यानी
दोनों की बिट्स को ऐड करेंगे तो वो नंबर ऑफ बिट्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एंड गेट्स आपके कितने यूज़ हो रहे हैं। एक एंड गेट तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ यूज़ होगा बिकॉज ये प्रोडक्ट है आपके पास। ठीक है, फिर ये एक प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, दो एंड गेट्स हो गए। फिर ये एक प्रोडक्ट आ रही है, तीन एंड गेट हो गए, फिर एक प्रोडक्ट ये आ रही है। ठीक है, चार आपके पास एंड गेट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब एडर्स देख लेते हैं कि एडर्स, क्योंकि ये प्लस का साइन यही बता रहा है यहाँ पे कि ये ऐड हो रहे हैं एक्चुअली। अब ये अर्थमेटिक हो रहा है, अर्थमेटिक एडिशन हो रही है यहाँ पे, ये और ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में आप इसको ऐड करते हैं। तो एडर्स यहाँ पे देख लें कि जितने आपके पास प्लस साइन है, जाहिर सी बात है कि उतने ही एडर्स आपको यूज आपको मिलेंगे। तो एक एडर आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक एडर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो नंबर ऑफ एडर्स जो है इसके अंदर वो कितने होंगे, वो आपके पास कितने नजर आ रहे हैं आपको, दो। अब इसको भी हम जनरलाइज इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, लेट्स से कि आपके पास जो है वो पहला नंबर जो है आपका 2 बिट का है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं जे, नंबर ऑफ बिट्स जो है ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, जे इज क्या है, जे क्या है आपके पास, फर्स्ट नंबर की नंबर ऑफ बिट्स है। ठीक है, और बी नंबर भी, वो भी 2 बिट का है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं के सेकेंड नंबर जो है उसकी नंबर ऑफ बिट्स हैं। के जो है क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हैं किसकी, द फर्स्ट नंबर। और के क्या है, नंबर ऑफ बिट्स किसकी है, ऑफ द सेकेंड नंबर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ एडर्स आपके कितने यूज होंगे, दैट इज जे माइनस वन इंटू के। तो जे आपके पास क्या है, जे आपके पास 2 बिट है, तो 2 - 1, और के क्या है, वो भी 2 बिट पे है। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2। तो दो एड्रेस ही आपको यूज होंगे यहाँ पे। तो आप अब फ्रंट भी आप देख सकते हैं, मतलब अभी एक तो हमने वर्किंग की है ना, पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके चेक किया कि कितनी प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं, और वो भी हमने वेरीफाई कर लिया इस फॉर्मूले के थ्रू। और कितने एडर्स इस्तेमाल होंगे वो भी हमने वेरीफाई कर लिया कि 2 एडर्स ही आ रहे हैं फॉर्मूले से, और यहाँ भी हमें दो ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वर्किंग करके तो डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लायर। तो अब डिज़ाइन कैसे करना है, सिंपली आपने अब इसको अरेंजमेंट है अब आपकी कि आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। और फाइनली जब आप सर्किट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी डायग्राम होगी, ठीक है, उसको देखते हुए आप सर्किट इसका बना लेंगे। तो अब लेट से कि हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं M0, M1, M2, M3 की। ठीक है, इनको हम लिख लेते हैं और उसके बाद फिर सर्किट की तरफ आते हैं। ठीक है जी, तो फाइनली आपको जो चाहिए रिजल्ट, दैट इज ये आपको M0, M1, M2 और M3 चाहिए। ठीक है, तो M0 आपके पास आ रहा है जी A0 B0 आ रहा है, और M1 आ रहा है जी आपके पास A1 B0 प्लस A0 B1। ठीक है जी, और M2 आ रहा है जी आपके पास A1 B1 प्लस C1। ठीक है जी, और C1 क्या चीज़ है, C1 जो है वो कैरी है, जो कि प्रीवियस, दिस इज द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। ठीक है, कैरी फ्रॉम प्रीवियस जो एडिशन परफॉर्म हो रही है ये उससे जनरेट हो रहा है। M3 आपका क्या है, कैरी जो फाइनल कैरी आउट है यहाँ पे इस वक्त, अभी जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, दिस इज द फाइनल कैरी आउट जो मिल रहा है यहाँ, जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, सो अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसकी पिक्चर फाइनली हमें नज़र आती है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से ले लें कि यहाँ पे हम A0 को ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम A1 को भी पिक्चर में लाएंगे।
A1 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमें जो पहला रिजल्ट हमें चाहिए दैट इज एम नॉट, जो कि ए नॉट बी नॉट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एंड गेट लगाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम बी नॉट को ले लेते हैं और इसको हम ज़रा थोड़ा सा कर देते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू, ये अब फाइनली हमें जो हमें एम नॉट चाहिए वो हमें यहाँ मिल जाएगा, दैट इज दी एम नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट बी नॉट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये M1 चाहिए जो कि है ए नॉट बी वन। अब ए नॉट जो है उसकी लाइन में हम पहले देख लेते हैं कि जो जो ए नॉट के कनेक्शंस हैं वो हम पहले कर लेते हैं। तो ए नॉट हमारे पास आ रहा है बी वन के साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो बी वन को यहाँ हमने ले लिया, ठीक है, ओके। अब इसने जो है वो ऐड होना है किसके साथ, ए वन बी नॉट के साथ, ठीक है। तो ए वन बी नॉट जो है इसको हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट इसकी लेते हैं, बी नॉट हमें यहाँ मिल रहा है, ये वही बेसिकली बी नॉट है, ठीक है। इसको एक भी हम वायर के साथ रख सकते हैं कि ऊपर से इसकी भी वायर यहाँ से ले आए और वहीं से इसको कनेक्ट कर दें। तो शो करने के लिए हमने यहाँ पे भी लिख दिया बी नॉट, ठीक है। और अब इसको हम लेके आते हैं ऊपर से कनेक्शन इसका, और यहाँ पे हम इसको एडर के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब एडर यहाँ पे कौन सा यूज होगा, फुल एडर यूज होगा या हाफ एडर यूज होगा, अब ये आप बताएं। बिकॉज कि देखिए फुल एडर यूज करने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि कैरी इन हमारे पास कोई नहीं है इसमें, यहाँ पे दो इनपुट्स हमें मिल रही हैं और दो ही इनपुट्स हमें चाहिए होती है हाफ एडर के लिए। तो हम यहाँ फुल एडर बचा लेंगे, अपना कॉस्ट हम बचाएंगे जहाँ से हमें बचती होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सम यहाँ से इसका जनरेट होगा, दैट इज एक्चुअली M1, ठीक है। यानी ये M1 जनरेट होगा यहाँ से, आप देख लें M1 जो है यही जनरेट हो रहा है कि A1 B नॉट और ऊपर से आ रहा है आपके पास A नॉट B1, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है M2 हमें चाहिए, ठीक है। M2 जो है दैट इज दी A1 B1, ठीक है। तो यहाँ से हम एक प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ से एंड गेट, और B1 हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको हमें एक्चुअली क्या चाहिए, ये भी हमें ऐड करना है। तो इसके लिए भी हमें हाफ एडर से काम चल जाएगा बिकॉज कि इसकी भी दो इनपुट आ रही है, A1 B1 आ रहा है और C1। C1 क्या है, प्रीवियस एडिशन का कैरी है। तो यहाँ से जो कैरी निकलेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ हाफ एडर के अंदर ही इंसर्ट करवा देते हैं। एक और हाफ एडर लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि फुल एडर की जहाँ जरूरत पड़ेगी फिर फुल एडर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक्चुअली इसमें कैरी इन तो होता नहीं है ना, तो ये इसकी ही दो इनपुट्स आ जाएंगी हाफ एडर की। इसलिए मैंने यहाँ अटैच नहीं किया बिकॉज इससे फिर वो ये समझ में आती है कि शायद इसका कोई कैरी इन आ रहा है, कि हाफ एडर में तो कैरी इन होता नहीं है। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे अटैच किया ताकि आपको ये पता चले कि इसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, एक कैरी आ रहा है प्रीवियस एडिशन से और एक इसका यहाँ से प्रोडक्ट से आ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो A1 B1 प्लस जो है ये आ जाएगा आपके पास C1 जो यहाँ से कैरी आउट हो रहा है, इसका सम जो है दैट इज इक्वल्स टू M2। इसका जो M1 था वो पहले क्या था, A1 B नॉट प्लस A नॉट B1 था, और M2 जो है वो आ गया आपके पास A1 B1 प्लस C1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो कैरी आउट है फाइनली वो एक्चुअली आपका M3 है, ठीक हो गया। तो ये M नॉट M1 M2 M3 ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली द, अब इसको अगर मैं इस तरह से पैक करना चाहूँ कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर है, ठीक है, 2 बिट का मल्टीप्लायर है, इसके अंदर इनपुट्स कितनी है, जाहिर है इसमें दो नंबर आ रहे हैं और वो आ रहे हैं 2 2 बिट्स के, तो जाहिर है A0 A1 नंबर एक आएगा और B0 B1, और रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो M0 M1 M2 एंड M3 होगा। M0 M1 M2 एंड M3 ये आपको रिजल्ट मिलेगा।
और ये है आपका 2 बिट का मल्टीप्लायर। ठीक हो गया। तो इसको जो है आप थोड़ा सा आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अब आप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके देखें कि हमने 2 बिट मल्टीप्लायर लिया था, ठीक है, और यानी 2 by 2 का हमने मल्टीप्लायर लिया था, 2 by 2 मल्टीप्लायर, ठीक है, जो अभी हमने देखा है ये। अगर आप इसको चेंज करें, फॉर एग्जांपल आप लें इसको लेट्स से कि 2 by 3, 2 by 3 का मल्टीप्लायर लें और उससे इसको करके देखेंगे किस तरह। पहले आपको कन्वेंशनल पूरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर आप उसको देखते हुए ये निकालेंगे M1 M0 M1 M2 M3, और उसके बाद फिर आप ये इसके सर्किट की तरफ आएंगे। तो अगर आप अप फ्रंट वर्किंग करना चाहते हैं, अप फ्रंट वर्किंग जो है जिसमें कि आप देखना चाहते हैं कि जी ये 2 बिट का है तो ये J हो गया, दूसरा 3 बिट का है तो दैट इज इक्वल्स टू K, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि जी इसमें एंड गेट्स कितने लगेंगे, तो एंड गेट्स आपके लगेंगे 6, ठीक है, 6 एंड गेट्स आपके लगेंगे, और आउटपुट जो है आपकी कितनी बिट्स पर मुश्तमिल होगी, आउटपुट दैट इज इक्वल्स 2 + 5, तो ये होगी 5 बिट्स के ऊपर, ठीक है। और इसमें आपके एडर्स कितने लगेंगे, अगर अब मैं कहता हूँ इसको J-1 इंटू के, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3 एडर्स आपके इस्तेमाल होंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ना इसमें बड़ा इसके अंदर डिपेंड करता है कि अगर आप इसको इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, रिजल्ट तो इसका देखें 2 by 3 का, अगर मैं इसको लिखूं तो भी वही आएगा, अगर मैं इसको लिख दूं 3, ये बिट्स है इसके लिए, ये मैं इसको बात कर रहा हूँ कि ये 2 बिट by 2 बिट मल्टीप्लायर, और सिंपली इसको 2 बिट मल्टीप्लायर ही कहा जाता है, ठीक है, 2 बिट मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, ये बात ये हो रही है कि 2 बिट का आपका है ऑगेंट, 2 बिट का ऑगेंट है, ठीक है जी, सॉरी 2 बिट का आपका है जो आपको बेसिकली फर्स्ट नंबर है, वो ऑगेंट और एडेंट तो उसमें होता है, एडर में होता है। 2 बिट का आपका फर्स्ट नंबर है, और जो आपका है सेकंड नंबर वो 3 बिट का है, ठीक है। तो इसमें अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 बिट का मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लायर इसके लिए डिजाइन करना होगा, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इट्स अ 2 बिट मल्टीप्लायर या इट्स अ 3 बिट मल्टीप्लायर। अब हमें देखना होगा कि हम इसमें जो मल्टीप्लायर बनाएंगे वो स्पेसिफिक अब मल्टीप्लायर हम बना रहे हैं कि 2 बिट का मतलब ये है कि जो हमारा पहला नंबर है वो 2 बिट पे है और सेकंड नंबर 3 बिट पे है, ठीक है। तो 3 बिट, ना तो हम इसको 3 बिट का मल्टीप्लायर कह सकते हैं, ना ही हम इसको 2 बिट का मल्टीप्लायर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको फिर ये कहेंगे कि इट्स अ 2 by 3 बिट मल्टीप्लायर, ठीक है। सो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली आपको पहले वर्किंग उसी तरह ही करनी होगी कि सारी मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करेंगे और फिर आप की ये टर्म्स निकालेंगे जैसे हमने ये टर्म्स निकाली थी, ठीक है, और उसके बाद फिर आप सर्किट की तरफ आएंगे। इसी तरह आपने अपफ्रंट वर्किंग करनी है कि कितने एंड गेट्स लगेंगे, कितनी आपकी आउटपुट की बिट्स होंगी और कितने आपके एडर्स होंगे, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये बिट्स होंगी और ये आपके एडर्स होंगे इन केस ऑफ 2 by 3, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि हम 3 by 2 कर रहे हैं, 3 by 2, ठीक है। अब 3 by 2 अगर आप करेंगे इसका मतलब ये है कि आप पहला नंबर जो है 3 बिट का ले रहे हैं, दूसरा नंबर आप ले रहे हैं 2 बिट का। तो इसका मतलब है कि आप कुछ इस तरह से करेंगे कि A0 A1 A2 इसको ऊपर रखेंगे और B0 और B1 इसको आप नीचे रखेंगे, ये 2 बिट्स होंगे आपकी। तो उस केस में फिर आप इसको J लेंगे और इसको आप K लेंगे, ठीक है। अब J की वैल्यू हो गई 3 और K की वैल्यू हो गई 2। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं J-1 इंटू के, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 आपके एडर्स यहाँ पे यूज होंगे, तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, हार्डवेयर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आप 2 by 3 मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 2 by 3 मल्टीप्लीकेशन में आपके पास क्या होगा, A0 A1 होगा
और नीचे आपका होगा B0, B1 एंड B2। तो ये एक्चुअली 2/3 मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये अभी हम मैं इसका आपको डिफरेंस बताता हूँ, फिर अभी इसको मैं रेज करता हूँ कि आप अपनी हार्डवेयर को कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास रिजल्ट वो सेम ही आएगा, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। अगर मैं 4 into 3 करता हूँ तब भी 12 आएगा, अगर मैं 3 into 4 करूँगा तब भी 12 ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लायर के अंदर अब हम बात कर रहे थे डिज़ाइन पैरामीटर्स की। डिज़ाइन पैरामीटर्स, तो डिज़ाइन पैरामीटर्स में अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी मेरे पास 2 बिट बाय 3 बिट, ठीक है, मल्टीप्लायर है जो कि मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये आपके पास है A0, A1, यहाँ पे आपके पास है B0, B1 एंड B2। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है A0 B0, ये आएगा A1 B0 और बस, ठीक है। उसके बाद क्रॉस लगा दिए यहाँ पे, फिर आपके पास मिलेगा A0 B1, फिर आपको मिलेगा A1 B1 और फिर आपको कुछ भी नहीं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्रॉस लगाया आपने, A0 B2, ठीक है। उसके बाद आपको मिला जी A1 B2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपको मिल गया रिजल्ट सिंपली यहाँ पे A0 B0, और यहाँ से ये एडिशन आपको मिली, ठीक है, A1 B0 प्लस A0 B1, राइट। और उसके बाद यहाँ से कोई कैरी जनरेट हो सकता है जो कि जा सकता है। सो इट्स एक्चुअली A1 B1 प्लस A0 B2 प्लस C, यहाँ से कैरी जनरेट होगा एक्चुअली, वो कैरी इधर जा सकता है। तो इसको मैं कह देता हूँ, या इसको मैं C1 कह देता हूँ, राइट, C1, जो कि ऐड होके मिलेगा। और यहाँ से भी फिर कैरी जनरेट हो सकता है जो कि जाएगा ऊपर ऐड होगा, तो दिस इज C2। तो ये आ जाएगा आपके पास A1 B2 प्लस C2। अब ये आपके पास है M0, जो पहली टर्म आ गई, ये दूसरी आ गई M1, ये तीसरी आ गई आपके पास M2, और ये चौथी आ गई आपके पास M3, ठीक है जी। अब आप इसमें देखिए ज़रा, जो हमारा फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूले में हमें अगर हम देखेंगे हमारे पास जो है J-1 इंटू के, ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एडर्स, ये नंबर ऑफ एडर्स कितने लगेंगे, ठीक है। यानी इसको हम J लेते हैं नंबर ऑफ बिट्स को, और इसको हम K लेते हैं, ठीक है ना। तो अब बाकी वो नंबर ऑफ एंड गेट्स वाला तो आपको पता है कि वो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बिट्स को, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एडर्स का अगर करते हैं तो 2 - 1 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 3 एडर्स। अच्छा, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ बिट्स जो है वो भी देख लेते हैं, 2 + 3 नंबर ऑफ बिट्स जो आएंगी रिजल्ट की, नंबर ऑफ बिट्स इन द रिजल्ट, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, वो दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अच्छा, ये एक और है, यहाँ पे देखें, यहाँ से भी ना कैरी जनरेट हो सकता है जिसको हम कह रहे हैं C3, जो कि C3 हमारा बनेगा यहाँ पे M4, ये हम मिस कर गए थे, ये भी देख लें। अच्छा, तो नंबर ऑफ रिजल्ट में जो बिट्स आ रही हैं वो 5 ही आ रही हैं, देखिए M0 M1 M2 M3 और M4, ये 5 बिट्स आ गई। अच्छा, नंबर ऑफ गेट्स एंड गेट्स कितने लग रहे हैं, 2 × 3 इज इक्वल 6 एंड गेट्स, 6 एंड गेट्स आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, एक एंड गेट ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया 2, ठीक है, 3 4 5 और 6, ये 6 एंड गेट्स आपके यूज हो रहे हैं। अच्छा, एडर्स देख लें, यहाँ पे एडर एक आपका ये एडर है 1, ठीक है, और यहाँ पे एक हाफ एडर लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फुल एडर लगेगा बिकॉज यहाँ पे 3 इनपुट्स आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन फिर हाफ एडर
से आप काम चला सकते हैं, ठीक है। 2 इनपुट्स हैं इसकी, तो 3 एड्रेस आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, लाइक 3 बिट बाय 2 बिट कर देता हूँ, 3 बिट बाय 2 बिट। तो इसमें अब जे ये हो जाएगा और के ये हो जाएगा, राइट। तो जे -1 इंटू के, ठीक है जी। तो दैट इज इक्वल्स टू 3 -1 इंटू के इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 4 एडर्स आपके यूज होंगे अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख लें कि इसको हमें देखना होगा कि हम रिजल्ट तो हमें सेम मिलना है, ठीक है। चाहे नंबर्स को आप आगे पीछे कर दें, रिजल्ट आपको मल्टीप्लिकेशन का सेम ही मिलेगा, लेकिन आप इस तरह से अपनी हार्डवेयर को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी हार्डवेयर बढ़ गई है, ठीक है। इधर आपकी हार्डवेयर आपने बढ़ा ली है अपनी, ठीक है, इंक्रीज कर दी, आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, साइज भी बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जहन में रखिएगा, आपको असाइनमेंट भी इसकी मिलेगी, तो आप इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। और मैं इस चीज़ को बहुत नोट करूंगा कि आपने इसको ऑप्टिमाइज किया है कि नहीं किया, बिकॉज डिज़ाइन पैरामीटर्स का मतलब ही यही होता है कि आप ऑप्टिमाइज कर सकें अपने डिज़ाइन को।